हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें √5 दिया हुआ है। सबसे पहले द्विघात बहुपद है तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में हम लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 0, अल्फा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है √5। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन a, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। इसी तरह हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन a के, तो अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया हुआ है, तो √5 इक्वल टू c अपॉन a। यहाँ पर एक कुछ नहीं है, नीचे तो 1 मान सकते हैं, यहाँ पर भी 1 मान सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास a का मान 1, b का मान यहाँ से 0 और c का मान यहाँ से √5। तो इस द्विघात समीकरण में रखने पर a की जगह 1 रखने पर तो 1x² प्लस b की जगह 0 रखने पर तो 0x, c की जगह √5 रखने पर तो √5 इक्वल टू 0, तो x² प्लस √5 इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ है 1,1। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा में दिया हुआ है 1 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। फर्स्ट वैल्यू शून्यकों का योग है, सेकेंड वैल्यू शून्यकों का गुणनफल है। द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं बराबर होता है माइनस का b अपॉन a, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो माइनस का b अपॉन है, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानने पर, तो यहाँ से हमारे पास a का मान आया 1 और b का मान आया, यहाँ प्लस का 1 है या माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a के, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमें 1 दिया हुआ है तो 1 इक्वल टू c अपॉन a, तो यहाँ नीचे कुछ नहीं 1 मानने पर तो c का मान भी 1 आया। a का मान हमेशा सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखने पर a की जगह 1 तो 1x² प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों का मान सॉरी यहाँ -1 है, 1 था तो यहाँ पर 1 को नहीं लिखते, x² प्लस माइनस -x प्लस 1 इक्वल टू 0।